आज का हमारा टॉपिक है हैज़ हैव हैड टू। आज की क्लास में हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले मैंने वीडियोस में हैज़ हैव हैड और विल हैव का यूज़ पूरा कवर किया, आप देख सकते हो। सिंपल वाला यूज़ होता है, सिंपल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस क्लास में हम हैज़ टू, हैव टू के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है करना है या करना पड़ता है, तो आप उसके लिए हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेजेंट में होगा। हैज़ टू आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव टू का इस्तेमाल करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ आते तो आप सब्जेक्ट वाला वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पूरा प्लेलिस्ट इसके लिए बना रखा है। अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है करना पड़ा कोई काम या करना था या करना पड़ता था, तो आप उसके लिए हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा और सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। विल हैव टू का इस्तेमाल भी सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन कब? जब इसकी हिंदी आती है करना होगा या करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो पहले हम इसका रूल जानेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो इसका रूल इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आप ये भी देखेंगे कि आपका टेंस किस में। प्रेजेंट में तो हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल है तो हैव टू। उसके बाद जो वर्ब आप लगाएंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, याद रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैड टू का इस्तेमाल करेंगे आप सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में। विल हैव टू फ्यूचर में करेंगे, और उसकी हिंदी मैंने अभी ऊपर आपको बता दी है। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट लिखेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू नॉट लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं। उसके बाद डिड नॉट आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में। विल नॉट आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर टेंस में। उसके बाद आप हैव टू का इस्तेमाल सभी के साथ करेंगे, ये याद रखना। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो शायद आप ये रूल अच्छे से समझ गए। आप इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए, तभी आप अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक पहला एग्जांपल है आपके सामने, जैसे उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, सबसे पहले आप पहचानेंगे टेंस किस में, प्रेजेंट में है आ गया। और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है हैज टू लगता है प्रेजेंट में। लड़की है तो सी लिखेंगे, लड़का है तो ही लिखेंगे, ही हैज टू। उसके बाद आप लिखेंगे गो, जो कि वर्ब है, सिंपल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है सरकार लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा है, लगाना पड़ता था, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको समझ आ रहा है पड़ा है पड़ता था तो मतलब पास में सेंटेंस हो गया। और पास में सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता, सिंगुलर या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगता है, हैड टू लगता है। तो गवर्नमेंट हैड टू लॉकडाउन लगाने को बोलते हैं पुट लॉकडाउन, पुट लॉकडाउन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको पैसा कमाना होगा या कहीं कमाना पड़ेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फ्यूचर में भी सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं करता, सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू। यू विल हैव टू। उसके बाद वर्ब, यहाँ पर अर्न है कमाना, मनी। यू विल हैव टू अर्न मनी। ये इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, पड़ेगा लिखा है, जाना पड़ेगा फ्यूचर का हो गया, तो आप समझ जाइए विल का इसमें इस्तेमाल होगा। और नेगेटिव है तो विल नॉट, यू विल नॉट हैव टू। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे गो। उसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट में आता है, यू विल नॉट हैव टू गो देयर। इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 2020 में, प्रेपोजिशन वाला पार्ट है, उसमें सीख सकते हैं आप। बच्चों को एग्जाम देने नहीं पड़ेंगे या नहीं देने पड़े, यहाँ पर लिखा है, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन डिड नॉट, नेगेटिव है क्योंकि, तो अब हैव टू लगेगा, हैड टू नहीं लगेगा, मैंने रूल में बताया है। चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टू गिव एग्जाम इन 2020। नेक्स्ट है राम को अब काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये याद रखना गिव एग्जाम और टेक एग्जाम में कुछ फर्क होता है, मैं आपको बता दूं आगे। राम को अब काम नहीं करना पड़ता है, या राम को अब काम नहीं करना पड़ता है, तो उसकी ट्रांसलेशन होगी, नेगेटिव है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रेजेंट में भी है, तो राम डज नॉट हैव टू वर्क। उसके बाद जो बच्चा वो ऑब्जेक्ट में, नाउ। राम डज नॉट हैव टू वर्क नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि अब इंग्लिश से है, इंग्लिश से हम हिंदी बनाना सीखेंगे। यू विल नॉट हैव टू फाइंड इंग्लिश टीचर नाउ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, पूरा सेंटेंस को रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू मतलब आप या तुम, इसकी हिंदी होगी। उसके बाद विल नॉट हैव टू यहाँ पर लिखा है, मतलब करना पड़ेगा या करना होगा वाली हिंदी आएगी। तो आपको नहीं करना होगा या करना पड़ेगा क्या, आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा एक टीचर। यू विल नॉट हैव टू फाइंड टीचर, इंग्लिश टीचर नाउ मतलब अब।
तो शायद आप समझ गए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, शी डिड नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क्स। तो आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा, आपको पता लगे हैव टू आ रहा है और डिड नॉट आ रहा है, तो मतलब पास्ट में, पास्ट का भी नेगेटिव सी आ गया, तो सी आपका सब्जेक्ट है। सी मतलब उसे, डिड नॉट हैव टू मतलब नहीं करना पड़ा या पड़ता था क्या, डू हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड काम उसे नहीं करना पड़ता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स हैव टू फोकस मोर ऑन ऑनलाइन क्लासेस नाउ। तो आप पूरा पढ़ने के बाद इसको समझेंगे, हैव टू आ गया और सब्जेक्ट आ गया, तो मतलब है वाला सेंस आएगा प्रेजेंट में। स्टूडेंट्स हैव टू करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को करना पड़ता है, करना पड़ रहा है क्या, फोकस मोर, अधिक फोकस करना पड़ रहा है किस पर, ऑन ऑनलाइन क्लासेस। ऑन ऑनलाइन क्लासेस सिंपल प्रेपोजिशन से पर का सेंस आता है, ऑनलाइन क्लासेस पर नाउ मतलब अब, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इन माइंड दैट द नीडी पीपल गेट द एड फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे, गवर्नमेंट हैज़ टू मतलब प्रेजेंट वाला, सरकार को करना पड़ रहा है, पड़ता है क्या, कीप इन माइंड ध्यान में रखना पड़ रहा है या पड़ता है, दैट यहाँ पे की के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, आगे बताऊंगा कंजक्शन में। द नीडी पीपल गेट द एड फर्स्ट, एड मतलब यहाँ पर होता है हेल्प, कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सबसे पहले मदद मिले। तो शायद अब आप इनका इस्तेमाल समझ गए हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से इनका इस्तेमाल समझ आएगा।